क्रिकेट। That's where he's got it. It's gone long, long, long way. इंडिया में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है। He'll go again. He'll go down the ground again, boy. Yes, he does. There she goes again, all the way. ये एक धर्म है। The people of Kolkata is performing puja archana over here in the heart of the city. और पिछले 18 सालों से आईपीएल इस धर्म का सबसे बड़ा त्योहार बन चुका है। फैंस वॉर, ग्लैमर, बॉलीवुड और बेशुमार पैसा, दुनिया का सबसे महंगा टी20 टूर्नामेंट, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला क्रिकेट लीग और सबसे बड़े डील्स, सबसे बड़ा पैसे का खेल। लेकिन इसी चमक के पीछे छुपा है एक डार्क साइड, करप्शन, फिक्सिंग, हिडन डील्स और पावर गेम्स। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये एक ऐसा गेम है जहां कभी कभी असली खेल मैदान के बाहर खेला जाता है। और इस कहानी का नाम है इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये एक $1 बिलियन एम्पायर है जिसमें हर बॉल के पीछे एक डील हो सकती है और हर मैच के पीछे एक हिडन स्क्रिप्ट। वेलकम टू द डार्क साइड ऑफ आईपीएल। चलिए शुरू से शुरू करते हैं और पूरी तरीके से आईपीएल को समझते हैं। सितंबर 2007 इंडिया ने अभी पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता था। India, the world TT champions. क्रिकेट के नए फॉर्मेट का जादू छा गया था। इंडिया में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं था, एक इमोशन था और उसी इमोशन को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए लॉन्च हुआ आईपीएल। 2008 द ईयर इट ऑल स्टार्टेड। ललित मोदी बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट और मोदी ग्रुप के वारिस, इस एक विजनरी बिजनेसमैन ने इंडियन क्रिकेट का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। एक मास्टरमाइंड प्रोजेक्ट जिसने कॉर्पोरेट इंडिया, बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेट को एक ऐसी कॉकटेल में बदल दिया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। पूरा देश टीवी स्क्रीन से चिपक गया था। I think everybody is very excited, without doubt. Dreamt about it, let's just put it this way, that it should be so big. This is a dream that went back 13 years. 13 सितंबर 2007 को बीसीसीआई ने ऑफिशियली इंडियन प्रीमियर लीग का अनाउंसमेंट किया। एक फ्रेंचाइज बेस्ड टी20 टूर्नामेंट जहां सिटीज अपनी टीम्स खरीदेंगे, स्टार्स ऑक्शन में बिकेंगे और फ्रेंचाइजेस मिलियंस ऑफ डॉलर्स में खरीदी गयी। सिर्फ 3 सालों बाद फोर्ब्स मैगजीन ने आईपीएल को वर्ल्ड्स हॉटेस्ट स्पोर्ट्स लीग का टाइटल दिया। सुपरफिशियली सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अंदर एक अलग ही गेम चल रहा था। 2009 तक आईपीएल दुनिया का सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्टिंग लीग बन चुका था, लेकिन जहां पैसा होता है वहां ग्रीड भी होती है। 2010 के आसपास आईपीएल का सबसे बड़ा नाम सामने आता है, ललित मोदी, जिसे आईपीएल का आर्किटेक्ट कहा जाता है। लेकिन अचानक फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, हिडन डील्स, मनी लॉन्ड्रिंग और हिडन ओनरशिप्स के आरोप लगने लगे। बीसीसीआई ने ललित मोदी को सस्पेंड कर दिया। रिजल्ट, आईपीएल 2010 फाइनल के एक ही दिन बाद ललित मोदी ने इंडिया छोड़ दिया और लंदन में सेटल हो गए। 2012 आईपीएल अपनी पूरी ग्लैमर में था। दुनिया को लग रहा था ललित मोदी के जाने से सब ठीक हो गया, पर असली कीड़े सिस्टम के अंदर रेंग रहे थे। साल 2012 इंडिया टीवी ने एक अंडरकवर स्टिंग ऑपरेशन ब्रॉडकास्ट किया। पहली बार लाइव टीवी पर एक स्टिंग ऑपरेशन ने आईपीएल का दामन पकड़ लिया। 5 प्लेयर्स अपनी पिच पर खेलते खेलते एक बुक्की के साथ डील कर रहे थे, स्पॉट फिक्सिंग के लिए पैसे ले रहे थे, टेबल के नीचे से ब्लैक मनी डिमांड कर रहे थे। बीसीसीआई ने एक्शन लिया, इन्हें बैन किया गया। 15 मई 2013 आईपीएल का सीजन 6 मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम खचाखच भरा था, पर रात के अंधेरे में मुंबई के ट्राइडेंट होटल के बाहर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल खड़ी थी। उनका टारगेट कोई टेररिस्ट नहीं, इंडियन क्रिकेट के स्टार्स थे। 16 मई 2013 को दिल्ली पुलिस ने इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्कैंडल एक्सपोज किया। पुलिस ने राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ियों को अरेस्ट किया, श्रीसंत, अजित चंदेला और अंकित चवन। चार्जेस थे स्पॉट फिक्सिंग, बुकीज के साथ मिलकर खेल को बेचना। दिल्ली पुलिस के पास एविडेंस था, रिकॉर्डेड फोन कॉल्स जिसमें प्लेयर्स सीधा बात कर रहे थे बुकीज के साथ। कितनी कीमत, कौन सा ओवर, क्या करना है, पूरा प्लान ऑडियो में डॉक्यूमेंटेड था। 24 मई 2013 मुंबई पुलिस ने एक स्मॉल टाइम बॉलीवुड एक्टर को अरेस्ट किया, वीरेंद्र दारा सिंह। चार्जेस, बुकीज के साथ लिंक्स। दारा सिंह ने पुलिस क्वेश्चनिंग में एक नेम लिया और उस नेम ने पूरा आईपीएल हिला दिया। गुरुनाथ मियप्पन, सीएसके का टीम प्रिंसिपल, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट,
एन श्रीनिवासन के दामाद। दारा ने पुलिस को बताया कि मेयप्पन ने बुकमेकर्स को मैच रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया था और वो आईपीएल बेटिंग में डीपली इन्वॉल्व था। 5 जून 2013 दिल्ली पुलिस ने राजस्थान रॉयल्स के को ओनर राज कुंद्रा को भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया। एक रिपोर्ट थी कि राज कुंद्रा ने खुद अपनी टीम पर इलीगल बेट्स लगाए थे एक बुकी फ्रेंड के थ्रू। जुलाई 2015 जस्टिस आर.एम. लोधा कमेटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपॉइंटेड था। जस्टिस लोधा कमेटी ने वो फैसला सुनाया जिसने क्रिकेट वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। 2 सबसे सक्सेसफुल और पॉपुलर फ्रेंचाइजेस चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर 2 साल का बैन लगा दिया गया। 2016 और 2017 2 पूरे आईपीएल सीजन्स इंडिया के 2 सबसे सक्सेसफुल, सबसे पॉपुलर, सबसे पावरफुल आईपीएल फ्रेंचाइजेस गायब थे और एन श्रीनिवासन जो बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे और सीएसके के मालिक भी, स्कैंडल की वजह से उन्हें 2014 में बीसीसीआई प्रेसिडेंट का पोस्ट टेम्परेरीली छोड़ना पड़ा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक रूलिंग दिया, कोई भी बीसीसीआई ऑफिशियल आईपीएल फ्रेंचाइज का ओनर नहीं हो सकता। अब 1 सेकंड के लिए डॉक्यूमेंट्री मोड से स्टेप बैक करते हैं और समझते हैं एक्चुअली काम कैसे करता है ये पूरा सिस्टम। पहले एक इंटरमीडिएट कॉन्टैक्ट हुआ करता है, कोई क्लोज, एक दोस्त, एक एजेंट या कोई रिलेटिव डायरेक्टली बुक की कॉन्टैक्ट नहीं करता। कोई ट्रस्टेड इंसान पहले प्लेयर के पास आता है, कैजुअली मिलता है और धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन में फिक्स का आइडिया प्लान करता है। इतना स्लोली कि प्लेयर को स्टार्ट में लगता है बस एक कॉन्वर्सेशन है। फिर ऑफर आता है पैसे का, मैच के लिए लैक्स, नो बॉल्स के लिए क्रोर्स। एक प्लेयर जो ऑलरेडी लैक्स में खेलता है उसे और लैक्स का ऑफर। डील होने के बाद एक सिग्नल डिसाइड होता है, अगर मैं अपना टॉवल ऐसा पकूं तो समझ लो डील ऑन है, अगर मैं टोपी ऐसे सीधी रखूं तो ओवर में नो बॉल आएगा। कैमरास सब देख रहे हैं लेकिन सिग्नल्स इतने सटल होते हैं कि कोई समझ नहीं सकता और ये लूप रिपीट होता रहता है, मैच आफ्टर मैच, सीजन आफ्टर सीजन। आज करप्शन ग्राउंड पर टॉवल से नहीं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में होता है। बुकीज ऑफ डार्क एलीज में नहीं, दुबई और यूरोप के पेंट हाउसेस में बैठे हैं। आज सट्टा सिर्फ हार जीत पर नहीं होता, अगली बॉल पर बैट्समैन डिफेंड करेगा या अटैक, इस पर करोड़ों लगते हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा ग्रे एरिया, फैंटेसी क्रिकेट। गेम ऑफ स्किल के नाम पर आज देश का यूथ हजारों रुपए रोज हार रहा है। आईपीएल मैचेस अब सिर्फ स्पोर्ट नहीं, लोगों के लिए रातों रात अमीर बनने का या अपना सब कुछ बर्बाद करने का एक जरिया बन चुके हैं।